विजय सिन्हा से मीडिया वाले कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव आपने ही दिया था। तो विजय सिन्हा किस्सा सुनाकर कहते हैं कि हां, हमारे कमांडर का आदेश था और आज जब कमल खिलाने की बारी आई तो मैंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में रखा। यार सच कहूं तो सिर्फ एक व्यक्ति जिसके लिए मुझे दुख हो रहा है वह व्यक्ति विजय कुमार सिन्हा ही है। जब इस बार विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके अंतर्गत आया, तब शायद इकलौता मंत्री जिसने इस बात को स्वीकार करके काम किया कि उसके डिपार्टमेंट में हद से ज्यादा भ्रष्टाचार है और उसे मालूम था कि यह भ्रष्टाचार उसके अपने अधिकारी तथा पदाधिकारी कर रहे हैं, और उसने तमाम लोगों से भिड़ने का, अकेले भिड़ जाने का निश्चय कर लिया। जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे तब विजय सिन्हा ने अपने विभाग में बिना वक्त गवाए 41 सीओ को सस्पेंड करने के कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। विजय सिन्हा इसके पहले वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे। बिहार में एक पुल जो वर्षों से बनाया जा रहा था अचानक से गिर जाता है, और इसके बाद जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के दबाव में बड़े बड़े लोग चुप हो जाते थे, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऐसा प्रभाव था, विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए आदेश दिया कि जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। शायद हमें लगता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अगर सच में किसी भी विभाग को सुधारना है तो विजय सिन्हा को उसका मंत्री बनाकर फ्री हैंड देना चाहिए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह विभाग 5 या 6 महीने में उनसे वापस ना छीन लिया जाए। खबरों के मुताबिक विजय सिन्हा डिप्टी सीएम तो नहीं बने, अब कैबिनेट में वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे इस पर आशंका है, और इसीलिए विशेष तौर पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। विजय सिन्हा को लेकर यह चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से संदेश भेजा है और कहा है कि कैबिनेट में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम का पद अब आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही 2 उप मुख्यमंत्री सरकार में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से बनाए जा चुके हैं। मतलब यह कि अब विजय सिन्हा को सरकार में शामिल होना है या नहीं यह वह खुद तय करेंगे। लेकिन अगर विजय सिन्हा जैसा व्यक्तित्व कैबिनेट में शामिल नहीं होता है तो यह सम्राट चौधरी के लिए, जो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके लिए खुशी की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि दुख की बात होनी चाहिए, क्योंकि हर मुख्यमंत्री यही चाहता है कि उसके कार्यकाल के दौरान ऐसे लोग सरकार को चलाएं जिनके पास सच में कुछ करने की क्षमता हो, जो परिणाम दिखाएं कि हमारे डिपार्टमेंट का ये परिणाम है। और विजय सिन्हा के पास सच में वो क्षमता है, और विजय सिन्हा से बढ़िया इस मामले में कोई दूसरा नहीं है। हम यह एक कहानी पढ़ रहे थे जिसमें विजय सिन्हा के बारे में लिखा गया था कि पक्के वाले संघी हैं, जिनको आज की तारीख में भी पद पर रहते हुए कुछ अनैतिक करना पाप लगता है। उस वाले सोच के हैं कि उनको लगता है कि ये पाप कर रहे हैं हम। इसलिए विजय सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बड़े पसंदीदा हुए। लेकिन राजनीति में केवल काम करने से किसी का पोर्टफोलियो मजबूत नहीं होता है, बल्कि उसकी जाति भी देखी जाती है, और यहां पर विजय सिन्हा पिछड़ जाते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उन्होंने जो काम किया है, अगर कायदे से सच में मौजूदा सरकार चाहती है कि उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए और जमीन पर बदलाव दिखे, तो विजय सिन्हा को इस बात के लिए तैयार कराया जाना चाहिए। उनको वापस से कैबिनेट में लाया जाना चाहिए और यही डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए। और विजय सिन्हा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अगर वो अपनी तरफ से पूर्ण समर्थन दिखाएं तो रिजल्ट और ज्यादा सरकार के पक्ष में होगा, जनता के पक्ष में होगा। बाकी इस वीडियो को बनाने का इकलौता मकसद मेरा यही है कि कम से कम विजय सिन्हा को जिस मंत्रालय में वो काम कर रहे थे वही मंत्रालय फिर से मिले और उनको कैबिनेट में शामिल कराया जाए। और अगर विजय सिन्हा कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं, वो खुद से कहते हैं कि हमें शामिल नहीं होना है, फिर भी ये मानकर चलिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए नुकसान की बात होगी। बाकी विजय सिन्हा के काम को अगर आपने भी नोटिस किया हो पिछले कुछ महीने में, जितने दिन वो सरकार में रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।